नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर SP दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज आप लोगों से बात करूंगा माइग्रेन के बारे में। बहुत रिक्वेस्ट मेरे पास आज तक आ चुके हैं माइग्रेन के, बहुत पेशेंट्स भी हैं, ऑनलाइन में भी हैं, क्लिनिक में हैं, और मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ माइग्रेन के ऊपर एक अच्छा वीडियो आप लोगों से पेश करूँ। और एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये हर घर में इसका एक पेशेंट है। हर इंसान के लगभग ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं कहीं ना कभी कुछ सालों या कुछ महीनों तक उनका ये प्रॉब्लम रहा है कि माइग्रेन मेरा था या है या हो रहा है। और एक ऐसा प्रॉब्लम किसी के लाइफ में ये माइग्रेन है, जो हेडेक है, जब होता है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, बहुत ही कष्टदायक होता है, क्योंकि कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन इसका कॉम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकता। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, जैसे नींद आ जाना, उल्टियाँ आ जाना, गैस बन जाना, ऐसा कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट एलोपैथिक जितने भी मेडिसिन होते हैं माइग्रेन के होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी एलोपैथी में मेडिसिन यूज़ होते हैं जिसमें न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स होता है। लॉन्ग टर्म अगर आप लेते रहे तो मिजाज आपका चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबिलिटी आ जाता है, डिप्रेशन भी आ जाता है। तो लेकिन दूसरे तरफ होम्योपैथी में माइग्रेन का बहुत ही इजी, बहुत ही लाभदायक एंड बहुत ही श्योरली एक क्यूरेटिव इलाज है। और इससे क्या होता है, हम लोग जितने भी पेशेंट्स माइग्रेन के हम लोगों के पास आते हैं, लगभग 100% हम लोगों का अनफेलेबल मेडिसिन काम करता है। कोई भी पेशेंट हो, उसका अगर अलग एलिमेंट कुछ है भी, न्यूरोलॉजिकल साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, उसका मेडिसिन चल रहा है, या गैस्ट्रिक का, या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का कुछ भी आपका मेडिसिन चल रहा है, या कोई भी रिस्पेक्टिव ऑफ एज। आजकल ऐसा हो गया, हम लोगों के पास 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चे लोग भी आते हैं माइग्रेन को लेके। तो इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों से शेयर करना मेरा एक्सपीरियंस, जो भी मेडिसिन होम्योपैथी में मैंने खास करके बहुत ही लाभदायक स्पेसिफिकली एक्शन माइग्रेन के ऊपर मैंने पाया है, उसको हम लोग सब आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है माइग्रेन का जो अपीयरेंस होता है उसको जानना और समझना। कोई भी हेडेक माइग्रेन नहीं होता। अगर कोई हेडेक बार बार आपको हो रहा है और पैटर्न कोई मेंटेन कर रहा है कि एक ही टाइम में दिन में हो रहा है, एक ही साइड में सर में हो रहा है, एक ही सिम्टम्स के साथ बार बार हो रहा है, तब आप श्योर हो सकते हैं ये माइग्रेन है। माइग्रेन के साथ जनरली एक उल्टी टाइप का रहता है, नौसिया जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन उल्टी हर टाइम नहीं होता है। किसी का उल्टी होने के बाद हेडेक जो होता है, सर में दर्द वो कम हो जाता है। तो ये माइग्रेन का मोटा मोटी जो सिम्टम्स है, हम लोग इसी को डायग्नोसिस करते हैं माइग्रेन। और इसको कभी कभी क्लस्टर हेडेक, अमेरिकन सिक हेडेक भी बोला जाता है। और इसके साथ कन्फ्यूजिंग कुछ डायग्नोसिस आता है। सडनली अगर सीवियर माइग्रेन किसी का अपीयर हुआ तो हम लोग उसका जो है उसका पावर टेस्ट करने को बोलते हैं, हाइपरटेंशन है कि नहीं उसका रूल आउट करते हैं, और एक ज़रूरत पड़े तो CT स्कैन या MRI ब्रेन का कराने को बोलते हैं कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम, कोई ग्रोथ वगैरह, ब्रेन ट्यूमर वगैरह होता है कि नहीं होता है। अगर आई प्रॉब्लम के कारण आपका माइग्रेन हुआ तो स्पेक्टेकल्स जो है या होम्योपैथी मेडिसिन बहुत सारा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स में अगर आप जा रहे हैं, इसके लिए भी माइग्रेन हो सकता है। स्ट्रेस जो है, मेंटल स्ट्रेस, इसके ऊपर तो माइग्रेन होता ही है, सब कोई जानता है। और ब्रेन ट्यूमर का जो पैटर्न होता है, सीवियर बास्टिंग हेडेक होता है, उसके साथ बहुत ही प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, बहुत सारा वॉमिटस निकलता है, उल्टी होता है। माइग्रेन में उतना ज़्यादा वॉमिटिंग या नौसिया ज़्यादा रहता है, वॉमिटिंग कम होता है। वॉमिटिंग होने के बाद जो हेडेक है, सर में दर्द कम हो जाता है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर का जो पेन है, सर में दर्द है, वॉमिटिंग होने के बाद भी कम नहीं होता है। बास्टिंग हेडेक माइग्रेन में भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर में भी हो सकता है, लेकिन अगर उल्टी होने के बाद आपका पेन कम हो रहा है तो वो लगभग श्योरली माइग्रेन ही है। माइग्रेन पेशेंट्स में अक्सर देखा जाता है बहुत सारा ट्रिगर फैक्टर, जैसे जो सर दर्द को स्टार्ट कर देता है या बढ़ा देता है, जैसे फियर हुआ, लाउड नॉइस हुआ, लाउड स्मेल हुआ, बहुत सारा शाउटिंग, कोई आवाज़ आपके पास लाउड नॉइस में आप चले गए, या टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन हो गया, तो आपका जो माइग्रेनस जो पेन है स्टार्ट हो सकता है या बढ़ सकता है अगर आप सफ़रिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर।
देखिए ये टोटल पिक्चर गया माइग्रेन के, और मैंने बार बार बोला है स्टार्टिंग में कि माइग्रेन का जो इलाज है होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा है। बहुत मेडिसिन है होम्योपैथी में, कईयों 100 मेडिसिन है, मोर देन 500-600 जो हम लोग यूज़ करते हैं माइग्रेन में। लेकिन उतना मेडिसिन, उतना टफ सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा डिस्कस करने के लिए स्पेसिफिक सिम्टम्स, मिनिमम सिम्टम्स, और आपका यूज़ आप खुद से कर सके ऐसा मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले जो मेडिसिन मैं सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली यूज़ करता हूँ वो है ऑनोस्मोडियम 30 एंड ग्लोनाइन 30। दीज आर द 2 बेस्ट स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर माइग्रेन। कोई भी पेशेंट अगर ये 2 में ले तो उसका हेड एक कंट्रोल में आ जाता है, कभी कभी क्योर भी हो जाता है। तो जो भी मेडिसिन मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उसका 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिएगा। दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में 2 बूंद देके आप यूज़ कीजिएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। ये जो मैंने बताया अभी ये बार बार मैं ही नहीं रिपीट करूँगा, एक ही बार में सुन लीजिए। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद मेडिसिन दिन में 4 बार आप ले सकते हैं। सबसे पहले ऑनोस्मोडियम 30 एंड ग्लोनाइन 30। कोई भी हेडेक हो, क्रॉनिक हो, एक्यूट हो, अगर ज़्यादा परेशान कर रहा है तो माइग्रेन है तो आप ये दोनों दिन में 4 बार लीजिए, 1-2 मिनट आगे पीछे करके कोई भी मेडिसिन का। दोनों मेडिसिन में गैप मेंटेन कीजिए 1-2 मिनट, दोनों मेडिसिन एक ही साथ में लीजिए, दिन में 4 बार आप लीजिए तो आपका बहुत ही कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपका माइग्रेन आपका गैस्ट्रिक डिसऑर्डर के साथ हो रहा है, उल्टी टाइप का आ रहा है, मुंह खट्टा हो रहा है, पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपका मेडिसिन है आइरिस वर्सिकोलोर। आइरिस वर्सिकोलोर दिन में 4 बार आप लिया कीजिए, बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट मिलेगा। तो ऑनोस्मोडियम के साथ भी आप आइरिस वर्सिकोलोर ले सकते हैं, ग्लोनाइन के साथ भी आप आइरिस वर्सिकोलोर ले सकते हैं, या अलग से अकेले आइरिस वर्सिकोलोर भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आता है सैंगुनेरिया नाइट्रिकल। अगर आपका राइट साइडेड हेडेक है, जो सर होता है हेड का राइट पोर्शन में ज़्यादा हेडेक होता है, तो आपका मेडिसिन है सैंगुनेरिया नाइट्रिकम, और उसके साथ आप ऑनोस्मोडियम प्लस कर दीजिए। ये आप लगातार लेते रहिए, 3 महीने तक आपका हेडेक लगभग क्योर हो जाएगा। अगर आपका राइट साइड नहीं हो के लेफ्ट साइड का हेडेक है तो आपको लेना है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया के साथ हर जगह मैं ऑनोस्मोडियम देना चाहता हूँ। ऑनोस्मोडियम 30 और स्पाइजेलिया 30 दिन में 4 बार 1-2 मिनट आगे पीछे करके लेते रहिए, तो आपका बहुत ही लाभदायक होगा। इसके बाद हम लोग का और एक मेडिसिन होता है नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब फॉर क्रॉनिक समर हेडेक। अगर आपका जो माइग्रेन है वो हीट में, समर में, गर्मी के दिनों में ज़्यादा बढ़ता है, उसके साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, तो आपका स्पेसिफिक मेडिसिन है नेट्रम कार्ब। ये आप कुछ दिनों तक लीजिए तो आपका बहुत ही जल्दी आराम आपको मिल जाएगा। और हम लोग का एक बहुत चर्चित और बहुत ही फेमस मेडिसिन है नाक्स भूमिका। जब अगर आपका स्ट्रेस, रात जगने के बाद हेडेक स्टार्ट होता है, माइग्रेन स्टार्ट होता है, उसके साथ उल्टी टाइप का लग रहा है, लेकिन उल्टी होता नहीं है, नौसिया ज़्यादा है, उल्टी उतना नहीं है, रात जगने के बाद आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, स्पेसिफिक ये सिम्टम्स है, ये आपका मेडिसिन है नाक्स भूमिका 30। जितने भी मैंने यहाँ पे सिम्टोमेटिक मेडिसिन बताया, इसको छोड़ के भी कुछ स्पेसिफिक पेटेंट के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इसमें कोई 1 या 2 आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी माइग्रेन को कंट्रोल में रखने के लिए। क्योंकि मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर माइग्रेन आपका बहुत पुराना हो चुका है, उसके साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल साइकियाट्रिक कुछ सिम्टम्स है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी मेडिसिन आपको लेना है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट क्या है, कैसे किया जाता है, कब तक ठीक हो जाता है, एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल प्योर होम्योपैथी क्या है, इसको जानने के लिए मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट शुड यू नो। उसमें जाइए, उसमें जाके आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के ऊपर मेरे बहुत सारे लेक्चर्स है, बहुत सारे वीडियोज़ है, वो देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए आपको कुछ सालों से, कुछ महीनों से माइग्रेन चल रहा है, तो जो भी मेडिसिन मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ उसको लेने के बाद आप कंट्रोल में आ जाएगा, एलोपैथी आपको बंद हो जाएगा। लेकिन अगर क्योर चाहते हैं तो नियरेस्ट कोई होम्योपैथी डॉक्टर के पास विजिट कीजिए। हाउ टू फाइंड गुड होम्योपैथी डॉक्टर नियर मी, इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिए। उससे आप अपने लोकेलिटी में होम्योपैथी डॉक्टर एक्सपीरियंस कैसे ढूंढ सकेंगे, ये आपका मिल जाएगा। अभी मैं आता हूँ स्पेसिफिक मेडिसिन, जो सिम्टम्स उतना आप नहीं जानते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है मेडिसिन सिलेक्शन में, जो मैंने यहाँ पे बताया इसमें से, तो आप SBL का एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है रिलैक्सेट। माइग्रेन के लिए रिलैक्सेट ड्रॉप्स टाइप के आते हैं,
रिलैक्सेट ड्रॉप्स दिन में 3 बार या 4 बार एक थोड़ा सा पानी में 2 चम्मच पानी में 10 से लेकर 15 बूंद लिया कीजिए। माइग्रेन आपका कंट्रोल में रहेगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रिलैक्सेट ड्रॉप का हम लोगों को मिलता है। लॉन्ग टर्म भी आप ले सकते हैं, ऐसा करके भी आप ले सकते हैं कि जब जब ज़्यादा हेडेक हो तब आप लिए, दूसरा दिनों में आप नहीं लिए। और लॉन्ग टर्म भी 2 महीना 3 महीना 4 महीना भी आप ले सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। विदाउट एनी साइड इफेक्ट ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं घर में ही। इसके बाद रिलैक्सेट के साथ आप 2 मैं जर्मन प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। कोई भी एक प्रोडक्ट आप अगर ऐड कर देते हैं तो बहुत ही फ़ायदा आपका हो जाएगा। वो है एडेल कंपनी का एडेल 1 कॉम्बिनेशन, या डॉक्टर रेको जर्मनी का कंपनी का R16 जो प्रोडक्ट है और एडेल 1 जो प्रोडक्ट है, दोनों लगभग सेम एफिकेसियस है। रिलैक्स के साथ आप R1 को ऐड कर दीजिए, एडेल 1 को ऐड कर दीजिए या R16 को ऐड कर दीजिए। रिलैक्सेट दिन में 4 बार जब आप ले रहे हैं उसके 10 मिनट बाद इन दोनों मेडिसिन का कोई भी एक मेडिसिन का आप 10 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 4 बार लीजिए। रिलैक्सेट 5-10 मिनट बाद एडेल 1 और R16 आप लिया कीजिए। आप लगभग कंटिन्यू कीजिए 2 महीना 3 महीना, आपका हेडेक लगभग क्योर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका रिकरेंसी बार बार बना रहता है या कुछ प्रॉब्लम्स रहता है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी मेडिसिन आपको लेना है। कभी कभी हम लोग क्लिनिक में ऐसे भी देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का 1 या 2 डोज पड़ने से ही 10 साल 5 साल 8 साल पुराना हेडेक ठीक हो गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी प्योर होम्योपैथी मेडिसिन का तो एक जगह है ही। जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं मैं बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिकल होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर बिलीव करता हूँ। लेकिन इस जो अभी का जो फास्ट दुनिया है, उतना टाइम अगर आपको नहीं है, उतना आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से कुछ मैनेज करना चाहते हैं, जो भी मेडिसिन मैं यहाँ पे बताया है उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा और 110% रिजल्ट हम लोगों को आप देख सकेंगे होम्योपैथी का मैजिक माइग्रेन में। क्योंकि कोई भी माइग्रेन पेशेंट को मेरे हिसाब से एलोपैथी मेडिसिन लेना नहीं चाहिए। जितने साइड इफेक्ट्स उनके होते हैं, जितना मूड डिसऑर्डर, जितना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जितना न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, वो लगभग इरिवर्सिबल होता है। सारा ज़िंदगी सर दर्द तो कम रहता है लेकिन सारा ज़िंदगी उससे बाहर निकलने में पॉसिबल नहीं होता है। और सर दर्द कम करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि कोई भी एलोपैथी मेडिसिन काम नहीं करता है, तब जाके पेशेंट का जो लाइफ होता है बहुत ही मिजरेबल हो जाता है, बहुत ही कष्ट उसको मिलता है कि कोई भी एलोपैथी मेडिसिन से अभी मुझको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तब उनका आंसू ही एक आश्रय होता है। तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा आप लोगों से कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फ्रेंड्स में, खास करके जो माइग्रेन या हेडेक के पेशेंट हैं उनको भेजिए, उनको देखने को बोलिए। अगर कुछ कमेंट्स क्वेश्चंस आपके हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर देने का कोशिश करूंगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं 8617032935 में। कॉल मत कीजिएगा दोस्तों, व्हाट्सअप ओनली अलाउ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।